हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं FY UGP सेमेस्टर 1 PSC 1 हेल्थ एंड वेलनेस योगा एजुकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, ये जो आपके सेट 2 सेट 3 सेट 4 से मैच होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि कौन से टॉप MCQ क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो आपके एग्जाम में से आ सकते हैं। देखिए मैंने वही MCQ क्वेश्चन दिए आपको जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसको जानते हैं कि ये MCQ किस प्रकार के हैं और क्या ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको हेल्थ एंड वेलनेस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होगा तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया और इसका प्लेलिस्ट का भी लिंक डाल दिया गया, वहाँ से आप लोग सारे VVI क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके MCQ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें FY UGP सेमेस्टर 1 BSc पेपर 1 हेल्थ एंड वेलनेस योगा एजुकेशन के टॉप MCQ क्वेश्चंस के बारे में, तो इसमें से पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं। क्वेश्चन क्या है, पोषण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी और परपोषी। ठीक है, तो कोई पूछेगा पोषण के कितने प्रकार, तो 2 प्रकार। कौन सा, स्वपोषी और परपोषी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है किस वेद में योग का वर्णन मिलता है। ऐसा कौन सा वेद है जिसमें से योग का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो योग का वर्णन किसमें मिलता है, ऋग्वेद में। किसमें मिलता है दोस्तों, ऋग्वेद में जो है ना योग का वर्णन मिलता है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, योग क्या है। क्वेश्चन क्या है, योग क्या है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, योग का समान अर्थ जोड़ना होता है। ठीक है, योग का समान अर्थ क्या होता है, जोड़ना होता है। यहाँ पे क्या करना है, आपको 1 लाइनियर आंसर देना है ना, एक लाइन में आपको आंसर लिख करके देना। ठीक है, आपको बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन 4 में है आयुर्वेद में योग को क्या कहा गया। आयुर्वेद में जो है ना योग को क्या कहा गया, तो आयुर्वेद में योग को औषधियों का मिश्रण कहा गया। क्या कहा गया, औषधियों का मिश्रण कहा गया। ठीक है, किसको, योग को। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से योग के विषय में क्या कहा था। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से योग के विषय में क्या कहा था। ठीक है, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्मसु कौशल्यम। क्या कहा था, कर्मसु कौशल्यम, अर्थात कर्म के करने में जो कौशल है उसका नाम योग है। क्या कहा था, कर्म के करने में जो कौशल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, योग कहते हैं। ये किसने कहा था, भगवान कृष्ण ने कहा था, किससे, अर्जुन से। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, लिखा हुआ है योग किसे कहा जाता है। योग जो है ना वो किसको कहा जाता है। ठीक है, तो बताया गया कि जो विधि साधना कृत्य अभ्यास से किसी उद्देश्य तथा साधकार्य में जोड़े उसे योग कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है ज्योतिष शास्त्र में ग्रह और योग पर क्या कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र जो होता है ना उसमें से ग्रह और योग के बारे में क्या क्या कहा गया है। ठीक है, तो उसमें कहा गया है कि ग्रहों की विशेष स्थिति को योग कहा जाता है, कि ग्रह जो होता है ना ग्रह के विशेष स्थिति को जो है ना क्या कहा जाता है, योग कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, लिखा हुआ है योग विद्या का वर्णन किस प्राचीन ग्रंथ से पहले हुआ। मीन्स योग विद्या का वर्णन जो है ना वो कौन से प्राचीन ग्रंथ से पता चलता है, तो ऋग्वेद से पता चलता है। किससे, ऋग्वेदों से हम लोगों को पता चलता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, लिखा हुआ क्या मानव शरीर में कितने प्रकार की नाड़ियाँ होती है। मनुष्य शरीर में जो होता है ना कितने प्रकार की नाड़ियाँ होती है, तो मनुष्य शरीर में 7 प्रकार की नाड़ियाँ होती है। कितने प्रकार की, 7 प्रकार की नाड़ियाँ होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें दोस्तों, लिखा हुआ है योग अथवा प्राणायाम करने का समय क्या है। मतलब योग अगर हम लोग करते हैं, प्राणायाम अगर हम लोग करते हैं तो उसका समय क्या है। ठीक है, तो उसका समय होता है कि सुबह उठने के बाद मतलब सूर्योदय होने से पहले, सूर्य के उगने से पहले। ठीक है, और सूर्योदय होने के बाद 1 घंटा तक हम लोग को ये कार्य करना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि योगासन के पूर्व क्या सावधानी रखनी चाहिए। योगासन अगर हम लोग करेंगे तो उसके पहले क्या सावधानी रखना चाहिए, तो उस समय जो है ना हम लोग को ये सावधानी बरतनी चाहिए कि हम लोग का पेट जो है ना उसमें खाली होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि खाना खा के हम लोग ऐसा करेंगे क्या, नहीं, खाना खा के अगर हम लोग उसको करते हैं तो हो सकता है आपको उल्टी हो जाएगा। ठीक है, कुछ और भी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी आपके बॉडी में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, लिखा हुआ क्या आसन से पूर्व क्या शीतल जल पीना चाहिए। मीन्स अगर हम लोग आसन करते हैं तो क्या आसन से पूर्व शीतल जल मीन्स ठंडा पानी पीना चाहिए। हाँ पीना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है कि आसन किस प्रकार के वातावरण में करना चाहिए। आसन जो है ना किस प्रकार के वातावरण में करना चाहिए, तो स्वच्छ और हवादार स्थल पे। मीन्स वैसा स्थल जहाँ पे स्वच्छ हो, ठीक है, और हवा वहाँ पे आए। ठीक है, फिर देखिएगा भाई कि योग द्वारा पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब योग से जो है ना हमारे पाचन तंत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो पाचन तंत्र को ये क्या करता है, सक्रियता मिलता है। ठीक है, मतलब एक्टिव कर देता है ना। इससे हमारे पाचन क्रिया जो है ना तुरंत कार्य करने लगती है।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि रक्त परिवहन का केंद्र किसे कहा जाता है। रक्त परिवहन का केंद्र जो है ना वो किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, हृदय को कहा जाता है। किसको, हृदय को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ अष्टांग योग की रचना किसने किया। अष्टांग योग की जो है ना रचना किसने किया था, तो किसने किया था, पतंजलि ने किया। किसने, पतंजलि ने किया था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, लिखा हुआ योग के प्रारंभिक आचार्य किसे माना जाता है। योग के प्रारंभिक आचार्य मतलब योग को सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, तो किसने स्टार्ट किया था, महादेव ने। महादेव मतलब शंकर जी होता है ना, भगवान शंकर। ठीक है, उनको जो है ना प्रारंभिक आचार्य माना जाता है योग का। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ कि महादेव के बाद किसने योग के प्रचार प्रसार किया था। तो महादेव के बाद जो है ना श्री कृष्ण ने गीता में योग का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ आसन किसे कहते हैं। आसन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आसन वह पद्धति होता है जिसके माध्यम से विविध रूपों में यौगिक क्रिया किया जाता है। मीन्स कहा गया है कि आसन वह प्रक्रिया होता है जिसके माध्यम से तरह तरह के क्या किए जाते हैं, व्यायाम किए जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आसन कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है कि बैठकर करने वाला एक आसन का नाम लिखें। मीन्स ऐसा आसन जिसको बैठ करके किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पद्मासन कहते हैं। क्या कहते हैं, पद्मासन कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए लिखा हुआ है कि घुटनों के बल पर करने वाले आसन को क्या कहते हैं। मीन्स वैसा आसन जो घुटनों के बल पे किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो ब्रजासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रजासन कहा जाता है। फिर देखिए लिखा हुआ है कि हाथ के बल पर करने वाले आसन को क्या कहा जाता है। मीन्स ऐसा आसन जो हाथ के बल पे किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मयूरासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मयूरासन कहा जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्राणायाम किसे कहते हैं। प्राणायाम किसे कहते हैं। ठीक है, तो बोला क्या है कि श्वासों को तेजी से अंदर लेना और बाहर फेंकना क्या होता है, प्राणायाम का होता है। ठीक है, जैसे होता है ना कि हम लोग श्वास क्या करते हैं, तेजी से अंदर लेते हैं उसको बाहर छोड़ते हैं, करते हैं ना, ऐसा करके इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राणायाम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आपको टॉप 23 MCQ क्वेश्चन बता दिए गए। हो सकता है आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे कि शुगर होता है ना, मधुमेह किसको कहते हैं। ठीक है, मधुमेह को और किस नाम से जाना जाता है, तो मधुमेह को शुगर के नाम से जाना जाता है, डायबिटीज़ के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आपको आए तो वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना आपके VVI क्वेश्चन जो आपको बताया गया था लॉन्ग क्वेश्चन उसी से आएंगे। ठीक है, अगर आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट है ना, लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपका कंप्लीट है तो ये भी क्वेश्चन आपको बन जाएगा। मीन्स MCQ क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक कर लें, उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इस रिलेटेड अगर VVI क्वेश्चन चाहिए होगा इसका तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा, वहाँ से सारे VVI क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।